हाय। तो क्विक ट्यूटोरियल कैसे हम लोग ये ट्रेनिंग वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले तो आवाज़ आ रही होगी ना पंखे की। सो हमको सबसे पहले आसपास की जितनी एक्स्ट्रा आवाज़ है उसको बंद करना पड़ेगा। पंखा, कूलर, खिड़की, दरवाज़ा, जहाँ से आसपास के बाहर की चिड़िया, कुत्ता चिल्लाने की आवाज़ आ सकती है, उनको सबको बंद करना होगा। सो बंद करने के बाद कैसा आवाज़ आता है वो सुनते हैं। 1 2। तो पंखा बंद, आवाज़ ख़त्म। तो सबसे पहला तरीका जो है, जो आप देख ही सकते हैं, मैं ऐसे कैमरे के सामने खड़ा हूँ, पीछे मेरा बैकग्राउंड है। आप लोग अगर अपना कैमरा का सेटिंग देखेंगे तो उसमें देखिएगा क्वाड्रेंट, मैंने अपने आप को ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस किया है। देखिए ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। सो बेसिकली आप जब भी शूट करें तो ये अपना ये वाला साइड थोड़ा खाली छोड़िएगा और इस तरीके से रखिएगा कि आपका भी पूरा शरीर इसमें आ जाए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे खड़े हैं, कट गया पूरा बॉडी, या एकदम बीच में खड़े जैसा उस दिन अमजद जी बता रहे थे। सो यहाँ पर, ताकि हमको यहाँ पर थोड़ा जगह मिल जाए ये सब कार्य करने का। कुछ विजुअल्स अगर डालने हैं, कुछ लिखा हुआ डालना है तो हम यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ पर आप रहेंगे। सो दिस इज़ वन वे कि हम खड़े होके कैमरा से इतना, ताकि हमारा इतना पार्ट दिखे कैमरा में और हम बात करें। एक एंगल और है, इससे हम थोड़ा 2-3 स्टेप पीछे ले लेते हैं और कैमरा एंगल को थोड़ा नीचे कर देंगे। सो ये भी एक अच्छा तरीका है। अगेन अपने आप को थर्ड क्वाड्रेंट पर रखिए और ये वाला साइड जितना हो सके इसको खाली छोड़िएगा, राइट। और जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक वेरिएंट जो कि सिंपल है बट दिखाते हैं जी। ये है वेरिएंट। आप कहीं बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपके पीछे का जो चेयर है वो ज़्यादा ऊंचा ना हो, थोड़ा डिस्टर्बिंग लगेगा और काटने में भी थोड़ा दिक्कत आएगा। सो एक टूल लीजिए, कैमरा के सामने ऐसे बैठिए और बैठ के अपनी बात आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ जो एडवांस्ड फ़ोन्स हैं उसमें ऑप्शन रहता है बोके का, बोके मोड वाइल शूटिंग। बोके मोड क्या है कि जब आप बोलेंगे, अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए मेरे पीछे वाला जो ये है थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट हो गया है। सो वो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही कर सकते हैं। सो ये 2 वेरिएशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बैठते समय बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं, इतना ज़रूर जगह रखें ताकि आप मुंह हिला सके। कैमरा को थोड़ा स्टेशनरी रखना पड़ेगा, दैट्स ट्रू, उसके बिना तो कैप्चर नहीं होगा। बट अपने लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, बट कोशिश करिए कि ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है, इस तीसरे क्वाड्रेंट पे अपने आप को प्लेस करिए और बाकी सारा आप खाली रख सकते हैं। मेरे पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है, मैं जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग ऐसा शूटिंग करिएगा जहाँ पर आपको थोड़ा कम चीज़ें ज़्यादा नज़र आए वहाँ पर। तो जितना वो रखेंगे उतना आपका बैकग्राउंड साफ़ सुथरा रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और तरीका, अब दूसरा इशू है माइक का। तो माइक मैं आपको समझाता हूँ कि माइक से क्या होता है। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक छोटा सा बूम माइक है, उससे मैं ये शूट कर रहा हूँ। सो इसलिए आवाज़ एकदम अच्छे से आ रही है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जगह एक वायर्ड माइक भी ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है वायर्ड माइक ये। सो इसका एक सिरा में ऐसा होता है, बट उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने शर्ट के अंदर या ड्रेस के अंदर, ऐसे डाल के इसको आप यहाँ फंसा सकते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा है वो कुछ इस तरीके का है, जैसे आपका नॉर्मल माइक्रोफोन रहता है मोबाइल का, जिसमें आप गाना सुनते हैं, उसको लेंगे मोबाइल के इसमें जैक में इसको डालेंगे। कुछ पुराने मोबाइल्स में ये हो सकता है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए इस पर 3 लाइन्स हैं। सो कुछ नए मोबाइल्स में तो ये तीनों वाले अलाउ कर देते हैं, कुछ पुराने मोबाइल्स में सिर्फ 2 वाले अलाउ कर देते हैं। तब आपको चाहिए होगा एक कन्वर्टर। सो कन्वर्टर बहुत आसानी से मिल जाता है। इनफैक्ट जो इसने मंगवाया है, जो मैंने लिंक भेजा था, उसमें कन्वर्टर और वो दोनों इंक्लूड करके था। सो वो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, माइक में लगा के एक आध बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ये है माइक और आवाज़ का अरेंजमेंट। एक आखिरी अरेंजमेंट है, आप लोग अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो ये है कि मैं शूट करूँगा। अब देखिएगा, अभी तो मेरा बैकग्राउंड पूरा आपको रूम का नॉर्मल बैकग्राउंड है, लेकिन अब देखिएगा जस्ट चुटकी बजाते ही ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। 1 2 3 जी। ये है ग्रीन स्क्रीन। आप अपने पीछे एक ग्रीन कलर का प्लेन ऐसा पर्दा लगा सकते हैं, और लगाने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए ये आप बैकग्राउंड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ प्लेन ब्लू या डार्क बैकग्राउंड देने का ज़रूरत नहीं, आप इसी बैकग्राउंड में लोगों से बात कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला,
सो ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि पीछे लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। जैसा आपका, आप किसी भी तरीके का बैकग्राउंड डाल सकते हैं। इट विल मेक योर अपीयरेंस इवन मोर फ्रेंडलियर टू द लिसनर और बोर नहीं होगा। सो ये एग्जांपल्स हैं जो आप चेंजेस ला सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट था जिसमें ये कहते हैं, ये समझाऊंगा कि भाई कैसे आप अपना कैमरा प्लेस कर सकते हैं। आप अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई कैमरा कैसे प्लेस करेंगे। सो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अपने सामने कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो मेरे पास तो एक गिम्बल है तो उससे काम आसान हो जाता है, बट आप इस तरीके का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कुछ किताबें रखी हैं, मोबाइल यहाँ रखा है, फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया है और इसको आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। प्ले करना है तो यहाँ वीडियो में जाइए और वीडियो में जाके आप इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फ़ोटो वीडियो में थोड़ा पीछे जाके आप बड़े आराम से इसको देखिए, जैसे इसको आप यहाँ पर प्ले कर दीजिए और अपने आप को एक्शन बोल के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए तो अपने आप को कट बोल के इसको वापस दबा दीजिए। सो ये इस तरीके के घरेलू जुगाड़ कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आपके पास स्टैंड नहीं है। जिन लोगों ने रिंग लाइट वाला स्टैंड इस्तेमाल किया है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं लाइटिंग का दिखा देता हूँ, मैंने किस तरीके से लाइटिंग अपने रूम में मैंने अरेंज किया हुआ है, वो लाइटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे घर में कुछ इस तरीके का लाइटिंग है। अब ये अच्छा तो ये रहेगा, जैसे अब ये लाइट्स दोनों ही डायरेक्ट मेरे मुंह पे हैं। अगर आपके पास ऐसे लाइट्स हैं तो इसको इस तरीके से मूव कर दीजिए ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट लाइट ना आए। सो इस तरीके से लाइट आपके ऊपर बाउंस ऑफ करेगा तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं रहेगा। आमतौर पर अगर इस तरीके का लाइट नहीं है तो कोशिश करिए कि डायरेक्ट सनलाइट जिस रूम में बाहर की तरफ दरवाजे पे लाइट पड़ रही है उसके खिड़की थोड़ा हटा दीजिए और उसके सामने शूट कर लीजिए। बेस्ट तो ये रहेगा कि सामने से आपके लाइट आए, कैमरा के पीछे से लाइट आए और आपके ऊपर लाइट पड़े, लेकिन डायरेक्ट धूप में मत चले जाइएगा। ऐसा एक रूम जिसमें बड़ा खिड़की हो, जिसकी तरफ उजाला आए, सूरज नहीं उजाला रहे, उसके ऊपर आप उसके सामने अपना कैमरा रखें, कैमरा के सामने आप रखिए। ध्यान रखिए लाइट कैमरा के पीछे से आना चाहिए। सो उससे आपका पूरा फेस जो है इवन लाइटिंग से इल्यूमिनेट हो जाएगा, जो आपके वीडियो को ज़्यादा आपके व्लॉग को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाएगा। सो यही थी कुछ छोटी मोटी टिप्स, टेम्पलेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक आप खड़े होकर ले सकते हैं, दूसरा आप बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोजअप मत जाइएगा, थोड़ा डिस्कंसर्टिंग होता है। इतना रहिएगा कि कम से कम आपका चेस्ट लेवल तक पिक्चर आता रहे। और जैसे देखिए, मैंने अभी फिर अपने आप को मैंने इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है। सो इधर इस थर्ड क्वाड्रेंट में रखिएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में या इस वाले, एकदम बीच में मत रखिएगा। बीच में रखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा और हमको भी विजुअल जो हमारे लिखी हुई जो ये है रिटन मटेरियल जो उसको भी प्लेस करने में बड़ी दिक्कत होगी। सो कोशिश करिएगा अपने आप को थर्ड जोन में रखने के लिए। ग्रीन स्क्रीन के बारे में बात करना आप मुझसे फ़ोन में बात कर सकते हैं। सो एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम शूटिंग द फिल्म्स।